अयतुल्ला अली ख़ामनेई की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में वो। तीसरी बात, हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फ़ौजियों को डुबा के मार दिया गया। हमारे मुँह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा हम किसी के ख़ेमे में और क्या जाएँगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? कह रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर जंग नहीं होगी, हमारे नुकसान की सारी भरपाई होगी। ऐसा लगता है कि अमेरिकी फ़ौजी जैसे ईरान आके सरेंडर कर रहे हों। इस तरह की एक भूमिका लगती है। कोई हॉलीवुड फ़िल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आज तक लिख नहीं पाया है, जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मज़बूत स्थिति में है? हॉर्मुज़ में तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, कोई भी जा सकता था। लेकिन टोल तो लग रहा था, अभी तो लग रहा है। नहीं, जंग कहाँ के लग दौरान ना, 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 खबरें पढ़ रही हूँ मैं कि इतना टोल देना पड़ा, अब लग रहा है। अब लग रहा है ना, हाँ। क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये आप ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया बदल रहा है, अमेरिका का जो इक्वेशन है पूरी दुनिया के साथ वो बदल रहा है, और मुझे तो लग रहा है साउथ एशिया भी बदल रहा है। हमारी सोच ये थी कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जो जयशंकर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि अपनी किताब में लिखा है उन्होंने व्हाई भारत मैटर्स, कि अमेरिका जो है वो बड़ी ताकत रहेगा हमारे फोर्सिएबल फ्यूचर में। तो अब इस पूरी जंग में मैं वापस लौटती हूँ फिर संधि की बात पर कि भाई अमेरिका कह रहा है कि हमें ये 15 चीज़ें चाहिए, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो तो जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने आपसे कहा कि होल्ड योर थॉट, वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा। कह रहे हैं कि कभी हमारे ऊपर जंग नहीं होगी, हमारे नुकसान की सारी भरपाई होगी। ऐसा लगता है कि अमेरिकी फ़ौजी जैसे ईरान आके सरेंडर कर रहे हों। इस तरह की एक भूमिका लगती है। कोई हॉलीवुड फिल्म में भी कोई ऐसी पटकथा आज तक लिख नहीं पाया है, जो ईरान बोल रहा है। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है, और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। एक शर्त उनकी ये है कि हमारे पास कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जहां पर आज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है, वो वहां कंट्रोल चाहते हैं। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पूरा ऑयल क्या है, क्या नहीं होगा, किसी को रोकना हो, कुछ होगा, वो कर लेंगे, टोल टैक्स लगाएंगे वहां पर। पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो ये कह रहे हैं आप अपनी सारी जो बेसिस में से फौज है, अभी तक नहीं कर रहे थे हॉर्मुज़ को नहीं, ये तो हॉर्मुज़ में तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, कोई भी जा सकता था। लेकिन टोल तो लग रहा था, अभी तो लग रहा है। नहीं, कहाँ लग ना, 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 खबरें पढ़ रही हूँ मैं कि इतना टोल देना पड़ा, अब लग रहा है। अब लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। हाँ, ये ऐसा ही रहे, इस पे बात करना चाहते हैं वो। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, जो सिक्योरिटी दे रही थी जीसीसी कंट्रीज को, आप उसको वहां से हटा दीजिए। कोई 70,000 फौज है, अगर वो 70,000 फौज हट जाएगी, एक तो मैंने उसका बताया क्या नतीजा होगा कि बाकी लोग भी सोचेंगे जिनके पास बेसिस है, साथ में ये जीसीसी कंट्रीज है, तो इनको जो है फिर अब ईरान के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो वो सारी कुछ चीज़ बदल गई। ईरान विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन एशिया। तीसरी उनकी बड़ी शर्त क्या है कि जो हमारे प्रॉक्सीज है, लाइक हिजबुल्लाह इज देयर, हुतीज आर देयर, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। इन 3 चीज़ों से, तभी मैं कह रहा हूं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहां बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त होना इतनी बड़ी बात है जो यूक्रेन में हो ही नहीं सकती थी। इसको आप समझिए, आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया बदल रहा है, अमेरिका का जो इक्वेशन है पूरी दुनिया के साथ वो बदल रहा है, और मुझे तो लग रहा है साउथ एशिया भी बदल रहा है। तो अब उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब ये सब कुछ होगा, ये दोनों, अमेरिका का जो है इकोनॉमिक जो है पकड़ है, मिलिट्री पकड़ है, वो कमज़ोर होगी। इसका मतलब जो आज हमारा ऑर्डर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है? नया ऑर्डर में है सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, और उसके साथ कौन मिला हुआ है? 2 बड़ी शक्तियाँ, चीन है और रशिया है। और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर हम करना नहीं चाहते। मैं इंडिया पे आ जाती हूँ। अब ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साफगोई से बात कर पाएंगे इस बारे में। क्या आप बताइए कि हम वाकई हम नहीं देख पाए, हम बेवकूफ़ बने, अगर सीधे सीधे बोल देती हूँ मैं, कि इजराइल चले गए मोदी जी, और इजराइल जाने ठीक जंग से पहले, यानी वो लौटे हैं और कुछ घंटे बाद ही अटैक हो गया। क्या देख नहीं पाए मोदी जी? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक छप रही हैं कि बाकायदा जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला मोदी जी को कि जाइए इजराइल। देखिए, यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं है, और मोदी जी को या बेवकूफ़ बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। अब कुछ और बातें रही होंगी, कुछ इमोशनल एफिनिटी है, कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, ऐसी बातें रही होंगी, पर ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। मासूम नहीं है मोदी जी। अरे देखिए, जो प्रधानमंत्री रहे हैं 12 साल, तो कुछ तो काबिलियत है। तो अगर काबिलियत वो नहीं होती तो फिर कैसे होते प्रधानमंत्री? पर ये है कि कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है, इसका तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात बिल्कुल तय है। लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि आंख खोल के काम किया गया है, और आंख खोल के हमने ये तय करा है कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना है। और हमको भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसी ताकत है जो ज़्यादा दिन तक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेगी, पर धीरे धीरे कम होगा। तो इस संधि के लिए ये लास्ट बात आपको बता दूं मैं, हमारी सोच ये थी कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जो जयशंकर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि अपनी किताब में लिखा है उन्होंने व्हाई भारत मैटर्स, कि अमेरिका जो है वो बड़ी ताकत रहेगा
हमारे फॉरसिएबल फ्यूचर में। पर वेस्ट एशिया सारी हिस्ट्री बदल देगा, जियोपॉलिटिक्स बदल देगा, दुनिया का ढांचा बदल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो देख नहीं पा रहे हैं हम इस बात को। नहीं, अब हमें दिख रहा है, आंख खुल रही है, पर हमें ये नहीं दिखा हमें पहले कि हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम उनके साथ जुड़े। मालूम था हमें, क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि हमको लगता है कि जो चीन है वो हमारी बराबरी का है, जबकि वो नहीं है। नहीं, चलिए, बात आप पहले भी कह चुके हैं और ये बहुत अहम बात है। मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा, इस पे अलग डिस्कशन होना चाहिए चीन और भारत के रिश्तों पर भी। मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं। हम शायद बहुत कम देशों में से एक देश बचे जिन्होंने अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का, 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में। वो तीसरी बात, हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फौजियों को डुबा के मार दिया गया। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा हम किसी के खेमे में और क्या जाएंगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इन्वाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 3 ताकतें हैं, इनका भी तो साथ में होना जरूरी है ना। दे शुड बी इन अग्रीमेंट विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, ईरान से हमारे संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ा है, ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका। तो रशिया से तुम्हारे बड़े अच्छे संबंध हैं। देखिए, रशिया को भी हमें लगता है, रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है। वो भी हमसे कोई इतने खुश नहीं है, और उसकी क्यों खुश नहीं है वो भी बता देता हूँ। जब दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट में, रशियंस ने खुलेआम कहा था कि जो RIC का फ्रेमवर्क है, जो रशिया, इंडिया, चाइना है, उसको आप रिवाइव करिए, उसको चालू करिए। क्योंकि सोच ये है, जो सही सोच है, कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को चालू करेंगे तो दो तो बड़ी शक्तियां हो गई, और इंडिया जो है 1.4 बिलियन पीपल, बहुत काबिलियत है, लोग काबिल हैं, तीनों जब मिलकर बात करेंगे तो उनकी आवाज़ जो है दुनिया में सुनी जाएगी। पर हम उसमें नहीं गए क्योंकि हम चीन के साथ खड़ा नहीं होने चाहते। तो ये कहना कि रशिया जो है हमारे से ठीक है रशिया, बट रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे